हेलो जी, नमस्कार। चलिए आज क्योंकि जामुन सीजन में है तो मैं सोच रहा हूँ एक जामुन स्प्रेड बनाऊं जो बहुत हेल्दी होगा। ठीक है जी। जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक, नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। तो जामुन बढ़िया वाले ले लिए हमने, बड़े बड़े। इनको पानी समेत इसमें डाल देता हूँ, पका लेता हूँ। ठीक है जी, ताकि ये जो जामुन है ये नरम होके फ्लैश जो है बीज से अलग हो जाए। अब बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बीज को आप लेके सुखा के ग्राइंड कर सकते हैं। और मुझे याद है कि पिताजी को डायबिटीज़ था तो एक एक चम्मच मिल जाता था उनको रोज़ सुबह खाली पेट। अब वो कितना काम करता था पता नहीं, लेकिन उनकी डायबिटीज़ ठीक रहती थी, ये पता है। कुछ लोग इस पर टिप्पणियाँ देते नहीं, ऐसा नहीं होता, बट इट वर्क मैन। लोग खाते हैं जामुन के बीज का जो पाउडर है। वैसे भी जामुन एज अ फ्रूट जो है ना इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी हेल्दी। ठीक है, खाना चाहिए सीज़न में हो। जो पाव भाजी वाला मैशर होता है, इससे आसानी से आप मैश करके बीज अलग कर सकते हैं, वही करना है। देखिए जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है वैसे वैसे सॉफ्ट होते जा रहा है। अब ऐसे में एक बढ़िया क्वालिटी होती है, देखिए शुगर अगर इसमें डालते हैं ना तो ये कलर बढ़िया एनहेंस हो जाता है। थोड़ी देर पकाएंगे तो कलर वैसे भी एनहेंस हो जाएगा, क्योंकि जो छिलके में कलर है, जामुनी रंग है, वो उभर के आएगा। लेकिन अगर शुगर डाला होता तो ये और भी बढ़िया ब्राइट पर्पल निकल के आता, लेकिन उसका इलाज हम करेंगे। ठीक है जी, फिलहाल बोल में निकाल के हम अलग रख लेते हैं। और ये एक छोटे पैन में घी ले लेंगे। ठीक है जी, लगभग 1.5 बड़ा चम्मच घी ले लिया। ये रंग कितना बढ़िया आ गया, वाह। ठंडा कर लेना इसे। अब इसमें तिल ले लेते हैं, 2 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल। ये लीजिए, ये तिल जैसे ही फटने लगे यानी स्प्लटर होने लगे, इसको हटा लीजिए। ठीक है जी। अब मुझे तिल और जामुन के पल्प को ठंडा करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो चलिए जी, बीज हमने जामुन के निकाल दिए, ठंडा भी कर लिया, और यहाँ ये जो तिल है इसे भी ठंडा कर लिया। अब दोनों को ग्राइंड करना है अलग अलग। इसको पीस लेना है एकदम स्मूथ। ये हमने पीस लिया बढ़िया। अब छोटा वाला जार लें ब्लेंडर का, उसमें हम तिल पीस लेंगे, क्योंकि हमें एकदम बारीक पीसना है। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट काम है वो कर लेते हैं। तिल का जो पेस्ट हमने पीसा था वो ले लेते हैं, इसी कढ़ाई में लेते हैं जिसमें हमने जामुन पकाया था। ठीक है जी। इसको पकाएंगे। दालचीनी डाल लेते हैं, कि स्टिक्स डाल दें, एक बड़ी स्टिक लें, इसमें डाल दें। अब क्योंकि तिल हमने भुना था, मैं फिर भी थोड़ा सा भून रहा हूँ, 2 से 3 मिनट तक भून लें मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए तिल की बढ़िया खुशबू आ रही है। ब्राउन नहीं करना मुझे, वरना मेरे स्प्रेड का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। ये लीजिए बढ़िया जामुन, ये ले लेते हैं, वाह। अब क्योंकि हम शुगर नहीं यूज़ कर रहे हैं एज अ थिकनर, तो इसीलिए मैं तिल यूज़ कर रहा हूँ, ताकि तिल से मुझे
वो कंसिस्टेंसी मिल जाए। अब हम इसे पकाएंगे अच्छे से ताकि स्प्रेड की कंसिस्टेंसी मिले। तो पकाने में लगभग मुझे लगता है 15 मिनट लग जाएंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पे घर पे पकाइएगा। और हम एज अ स्वीटनर जो है ना हनी यूज़ कर रहे हैं, तो जितना गाढ़ा ये होगा उतना बेहतर। हनी को पकाना नहीं है, इसलिए ये वाला मिश्रण गाढ़ा होना चाहिए। तो अभी हम मध्यम पे पहुँचे हैं, यानी कि अभी भी पूरा गाढ़ा नहीं हुआ। आपने पूरा गाढ़ा करना है, एक लंप जैसा बन जाना चाहिए। क्योंकि जब आप हनी डालेंगे तो वो कंसिस्टेंसी स्प्रेडिंग वाली आ जाएगी। हनी डाल के मुझे नहीं पकाना है। और जैसे जैसे आप भून रहे हैं, आप देख रहे हैं सिनेमन का फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा है और कलर भी बहुत इम्प्रूव हो रहा है, राइट। तो इसको और भूनना है। घी छूट रहा है, छूटने दीजिए, लेकिन इसे अच्छे से पक जाना चाहिए। चलिए इसको और पकाना है और अच्छे से गाढ़ा करना है, बीच बीच में चलाते रहिए, ठीक है जी। ये जो जामुन के बीज निकाले हैं ना, इसके साथ क्या करना मैं बताता हूँ। ये बीज निकल गए, ठीक है जी। इसको अच्छे से मसल लें ताकि ये जो भी पल्प लगा है वो निकल जाए, ठीक है जी। इसको पी मत लेना घर में कि हाय इतना जामुन बच गया है इसके अंदर, ऐसे पिया नहीं जाता, ठीक है। जनरली हम कर लेते हैं ऐसा, तो पीजिएगा मत। अक्सर ये कहा जाता है कि फलों के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गले में खराश हो जाती है एंड वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। देखिए अब ये जो बीज है ये इस तरह से निकाल लिया आपने, ठीक है जी। अब इसको निकाल के इसको सुखा लें। जितना पल्प है जितना निकाल सकेंगे उतना बेहतर है, ठीक है, वरना सीड्स जो है ना जल्दी सड़ जाते हैं। अब इस तरह से निकालने के बाद आपने मलमल के कपड़े में सुखाना है, ठीक है। उसके बाद एक प्लेट में रख के अपने विंडो सिल के बाहर रख दें या धूप में सुखाएं। जब पूरा सूख जाए बीज अच्छे से, तब आपने इसको कूट लेना है, ठीक है, पाउडर बनाना है। और पाउडर बना के जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, लोग ऐसा ऑल्टरनेट थेरेपी समझते हैं इसको कि एक एक चम्मच सुबह खाली पेट खा लेते हैं तो इंसुलिन लेवल कंट्रोल हो जाता है। ऐसा मेरी बेबे भी किया करती थी, है ना, पिताजी के लिए। तो इस तरह से आप ये बीज सुखा के कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बीज फेंकिएगा मत। जामुन के बीज बड़े कीमती है। जामुन के बीज का पाउडर मिल जाता है वैसे आयुर्वेदिक दुकानों में, तो इस तरह से आप भी घर पे सुखा सकते हैं। और अगर पेड़ लगाने हैं तब भी आपको इसे सुखाना है, ठीक है, फिर पेड़ लगाना है, वरना ऐसे गीले में सड़ जाएगा बीज। अभी भी इसमें काफ़ी मॉइस्चर है, तो मुझे मॉइस्चर कम करना है ताकि शेल्फ लाइफ बढ़िया हो, ठीक है ना। तो अब भुनाई करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम करेक्ट हो गई है। अब इसे निकाल लेते हैं। ये लीजिए एक बोल में, और इसे ठंडा कर लें। ये देखिए एकदम स्मूथ है। घी भी मिला लें वापस। देखिए जैसे ठंडा होगा काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा ये। और सिनेमन निकालिए मत। सिनेमन का जो फ्लेवर है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत बेहतरीन बन जाता है। वाह, जैसे जैसे मैं ठंडा कर रहा हूँ प्रोफेशनल आइडियाज़ आ रहे, ठीक है जी। हम जामुन स्प्रेड बना रहे थे। ऐड लिटिल सी सॉल्ट एंड पेपर, यू कैन यूज़ इट फॉर सेवरी थिंग्स। कैनपीज़ पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स सच अ ब्रिलियंट थिंग, है ना। ये देख के मुझे बड़े सारे ऐसे छोटे छोटे आइडिया आ रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ बन गई है। ये देखिए जैसे आमंड बटर बनाते हैं, क्या है बेसिकली आमंड्स को पीसते हैं, तेल के साथ आमंड बटर बन जाता है। यहाँ पे हमने हेल्दी एलिमेंट सेसमी डाला है, पकाया है। सो दिस हैज़ बिकम लाइक अ ब्यूटीफुल स्मूथ स्प्रेड। सो दिस इज़ जामुन बटर, सी सॉल्ट, पेपर डालिए, मज़ा आ जाएगा। और भी कुछ एलिमेंट्स डालने हैं जो कि आयुर्वेदिक स्पेसिफिक हो, आप वो डाल सकते हैं। यू कैन रिसर्च मोर एंड डू दैट। मुझे आइडियाज़ आ रहे हैं ऐसे बहुत सुंदर। अब इसमें बहुत सुंदर हनी डाल लेते हैं। नाउ यू सी यू विल गेट अ गुड स्प्रेड। 2 बड़े चम्मच हनी के मैंने डाल लिए हैं। अब मुझे कंसिस्टेंसी भी करेक्ट मिल जाएगी। अब मुझे कोई बोल भी नहीं सकता अरे सर आपने हनी पका दिया, क्या ही फ़ायदा है ना। अब मैंने हनी पकाया नहीं है, देखिए आई एम नॉट कुक्ड हनी।
और मैंने सिंपल तरीके से इसको गूरमे स्प्रेड बना दिया है। देखिए, ओह, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही सुंदर बन गया है। एंड स्वीटनेस भी मुझे लगता है कि एकदम करेक्ट है। आई विल चेक लिटिल बिट ऑफ स्वीटनेस। सच अ ब्रिलियंट थिंग मैन। मिठास एकदम परफेक्ट। थोड़ी सी हनी और डाल देते हैं, यानी 2.5 बड़े वाले चम्मच हनी के डाल लिए मैंने। जामुन हमने आधा किलो लिया था, ठीक है। तिल 2 बड़े चम्मच और घी जो है 2 बड़े चम्मच। आई थिंक एडिंग लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट विल मेक ये, लेकिन मेरे सारे आयुर्वेद भाई जो है चिल्लाना शुरू कर देंगे, हनी है, नमक विरुद्ध हो जाएगा। अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा डाल लें, बट दिस इज़ ब्रिलियंट। और मुझे इस वक्त लग रहा है कि आपको परोसने के पहले लुक एट दिस। ओह, क्या चीज़ बन गई यार, ये ज़बरदस्त। मतलब तिल के फ़ायदे इसमें, घी के फ़ायदे हैं, जामुन अपने आप में फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें आप चाहें तो चिलगोज़ा डाल लें फ्राई करके, आमंड्स डाल लें इसमें, एवरीथिंग, मेक इट अ नटी जामुन स्प्रेड। क्या क्या मैं बता रहा हूँ, आइडिया आ रहे हैं मुझे इस चीज़ को देखने के बाद। यही इनोवेशन कहते हैं। अब इसमें लाइक्स मिले ना मिले मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट आई एम लविंग इज़ दैट एक अच्छी डिश क्रिएट हो गई है जो आज नहीं तो आने वाले समय में लोग इस्तेमाल करेंगे, एंड दे विल मेक समथिंग आउट ऑफ दिस। ये है जामुन स्प्रेड। ब्रेड पे तो हमने स्प्रेड कर लिया। आहा, वैसे मिठाई वाले ये क्यों पीछे रहे? अभी आपके बारे में ये खाते खाते सोच आ गई कि आप जो खोया बर्फ़ी बनाते हैं या काजू कतली बनाते हैं, जामुन का इस तरह यूज़ कर सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर कलर आएगा, लैवेंडर बर्फ़ी बन जाएगी। कलर क्या सोच आ रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया। आई एम जस्ट लविंग इट। डिश बन गई है, लुक एट दिस। ओहो हो, आपके लिए बनी, इतनी मज़ेदार है, पूछिए मत। बना के खाइए। ऐसी रेसिपीज़ रेयरली बनती है। अब जब बन गई है तो सदा के लिए रहेगी, सिर्फ आपके लिए बनाई।